हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 83वें दिन भी जारी रहा। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से दीनबंधु चौधरी छोटूराम की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों ने धरना स्थल पर दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम की जयंती मनाई। बसंत पंचमी को लेकर चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को फूलों की माला भी पहनाई गई। वहीं रोहतक के सापला में भी चौधरी छोटूराम की याद में किसानों ने कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में किसान नेताओं ने शिरकत की। कई पंजाबी गायकों ने भी यहां पर प्रस्तुति दी। वहीं करनाल में भी बसंत पंचमी के दिन किसान मसीहा चौधरी छोटूराम की जयंती समारोह में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पक्का मोर्चा का धरना लगाकर बैठे किसानों ने चौधरी छोटूराम के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर किसान नेताओं ने अपने विचार भी साझा किए। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे लोगों को गुलाब के फूल बांटकर अनोखा संदेश दिया। हाईवे पर गुजर रही कार हो या फिर चाहे कोई रोडवेज की बस हो और ट्रक हो, किसानों ने सभी को गुलाब का फूल भेंट किया। चौधरी छोटूराम जयंती के मौके पर मंगलवार को सिरसा में बाइक रैली निकाली गई। छात्र संगठनों के सदस्य और युवा किसानों ने मार्च निकाला। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। छात्रों और किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। रोहतक के गढ़ी सापला में दीनबंधु सर छोटूराम के स्मारक स्थल पर मंगलवार को सर्वखाप पंचायत की ओर से छोटूराम जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और गुरुराम सिंह चडूनी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने चौधरी छोटूराम की कुर्बानियों को याद किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने अपने उस बयान पर कायम रहते हुए कहा कि वो आज भी कहते हैं कि महात्मा गांधी और पवन पुत्र हनुमान जी आंदोलनजीवी थे। देश भर में मंगलवार को बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी मौके पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज भी बसंत का जश्न मनाते हुए नजर आए। अक्सर सख्त दिखने वाले विज का आज अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल बसंत पंचमी की परंपरा पर अमल करते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने पतंग उड़ाकर देश की जीडीपी के लिए कामना की। विज ने कहा कि जैसे पतंग ऊपर जा रही है, ऐसे ही देश की जीडीपी ऊपर जाए और देश भी प्रगति की राह पर आगे बढ़े। फरीदाबाद के सीए छात्रों की क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान विपुल गोयल ने सीए छात्रों को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की, जिसमें 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। दरअसल पंचकूला जमीन घोटाले के केस में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें हुड्डा के अलावा ईडी ने 21 अन्य लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए हैं और ये मामला 30 करोड़ रुपए की कीमत के 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि साल 2013 में हुड्डा के करीबियों को इन प्लॉट्स का आवंटन किया गया था।
किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंगलवार को गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसान राजेश मलिक के परिवार की सहायता की। इस सहायता के दौरान दीपेंद्र ने 2 लाख रुपए की राशि किसान परिवार को दी। इसके साथ ही दीपेंद्र ने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर घेरा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए दीपेंद्र ने कहा कि ये किसान और किसानी के अस्तित्व की लड़ाई है, इसीलिए शांति और अनुशासन के साथ एकजुट होकर हम सभी को संघर्ष करना होगा, इसी से हमारी किसानी बचेगी। और वहीं सरकार को घेरते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। हरियाणा सरकार पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि मैं विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से ये साबित हो जाएगा कि कितने विधायक सरकार के साथ हैं और कितने सरकार के खिलाफ हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल पहुंची, जहां कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शैलजा ने बढ़ती महंगाई पर कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का तेल निकल रहा है। कुमारी शैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, देश के लोगों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर सरकार से शराब माफिया के साथ साठगांठ के आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से सनसनीखेज खबरें निकलती आ रही हैं कि सीएमओ ऑफिस द्वारा शराब माफिया की जांच के लिए गठित एसआईटी को सूचना एकत्रित करने से मना कर दिया है। सिरसा के रानिया रोड स्थित श्री बाबा ताराकुटिया में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस मौके पर भव्य आयोजन के साथ 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। 9 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा द्वारा शिव विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। स्वयं जया प्रदा ने जारी किए वीडियो संदेश में कहा कि वे पहली बार देश में अपनी शिव नाटिका का मंचन श्री बाबा तारा की तपोस्थली पर करने सिरसा आएंगी। बुधवार रात मुंबई में हुए एक ब्यूटी पेजेंट में पंचकुला की मनिका शौकत फेमेना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है। इसके साथ उन्होंने मिस फोटोजेनिक का टाइटल भी जीता। इस उपलब्धि के बाद वे अपने शहर पंचकुला पहुंची तो बेहद उत्साहित नजर आई। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल ने उन्हें सम्मानित किया। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने और मानसून में बरसात कम होने से हथिनीकुंड बैराज में जलस्तर कम हो गया, जिससे जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। हथिनीकुंड बैराज पर पिछले 4 दिन में 1200 से लेकर 2500 क्यूसेक पानी है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि 4 साल पहले 2017 में ऐसी स्थिति बनी थी जब पानी इतना कम हो गया था, लेकिन पानी की कमी को देखते हुए यूपी की ओर पानी नहीं भेजा जा रहा। सिंचाई विभाग के अभियंता आरएस मित्तल ने बताया कि हथिनीकुंड बैराज पर पानी का लेवल बढ़ता और कम होता रहता है। हरियाणा की डिमांड के लिए हथिनीकुंड बैराज पर कम से कम 3000 क्यूसेक पानी चाहिए। अगर पानी का लेवल 3000 से ज्यादा होता है तो पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। चलिए इसी बीच वक्त छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। बवानीखेड़ा की सुंदर ब्रांच नहर में पर्याप्त पानी नहीं आने का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। संघर्ष समिति की ओर से बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव में हर रोज पंचायत आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और आगामी 22 फरवरी को इसके लिए संघर्ष समिति जिला उपायुक्त को भी अपना ज्ञापन सौंपेगी। सोमवार से सभी 4 पहिया गाड़ियों को टोल चुकाने के लिए फास्टैग लगवाना जरूरी हो गया है। देश के किसी भी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा को क्रॉस करते वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर मंगलवार सुबह गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल पर थोड़ी मुश्किलें जरूर टोल कर्मियों को झेलनी पड़ेंगी। सिरसा पुलिस एक बार फिर जगाधरी रिकॉर्ड रूम में फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अमित कुमार को लेकर पहुंची और यहां पर एसडीएम रादौर की मौजूदगी में रिकॉर्ड खंगाला गया। डीएसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में टीम काफी देर तक रिकॉर्ड खंगालती रही और वहीं यमुनानगर में बनी एसआईटी ने भी जांच तेज कर दी है। महम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया है और आपको जानकारी दे दें कि यहां छात्रों ने
अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। छात्रों ने कहा है कि उनकी मांगें पूरी होने तक ताला नहीं खुलेगा। लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई और सेशनल भी ऑनलाइन ही लिए गए और इसके बाद उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों करवाई जा रही हैं। हैपेड में लेबर टेंडर को लेकर बनाई गई पॉलिसी के विरोध में ट्रक ट्रांसपोर्ट सामने आ गए। जिले के समस्त लेबर ठेकेदारों ने मंगलवार को एक बैठक करते हुए रणनीति बनाई। इस दौरान सरकार से मांग की है कि उपरोक्त मामले की पूरी छानबीन कर टेंडर पुरानी शर्तों के अनुसार ही आमंत्रित करने के आदेश जारी किए जाएं। यमुनानगर जेल में बंद बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने और उनमें खेलों की भावना पैदा करने के लिए मंगलवार को जेल में T20 मैच का आयोजन किया गया और इसी दौरान तमाम कैदियों ने इस मैच में हिस्सा लिया, जिससे कि कैदी जेल से बाहर जाएं तो उनमें नकारात्मक सोच न हो और वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। फतेहाबाद पुलिस ने अलवर से लापता हुई महिला को उसके परिवार से मिलवाया है। दरअसल ये महिला 4 महीने पहले राजस्थान के अलवर से अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ लापता थी। महिला किसी तरह फरीदाबाद के पालेगांव स्थित एक आश्रम में पहुंची। महिला की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिवार की खोजबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला के सामान से कुछ कागजात भी मिले थे, जिनके आधार पर ही पुलिस ने महिला के परिवार वालों का पता लगाया और उन्हें महिला की सूचना दी। उधर लापता महिला के परिजनों ने हरियाणा पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में 108 नए मरीजों की पुष्टि की गई और वहीं गुरुग्राम में 38, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 7 नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं पंचकुला से 12, यमुनानगर से 11 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 3039 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,69,156 के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 57 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से रिकवर होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। पानीपत के बत्रा कॉलोनी में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने जब बच्ची के भ्रूण को देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक बत्रा कॉलोनी के लेबर क्वार्टर्स में लगभग 30 से 35 कमरे बने हुए हैं। सूचना मिली थी कि तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम के पास एक भ्रूण पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना लोगों ने मॉडल टाउन पुलिस को दी। रेवाड़ी शहर में लगे होर्डिंग्स का ठेका नगर परिषद ने एक ठेकेदार को 3 सालों के लिए 1.5 करोड़ में दिया था, लेकिन उक्त ठेकेदार ने 1.5 साल में इस अनुबंध के एवज में नगर परिषद को सिक्योरिटी देने के अतिरिक्त कोई राशि जमा नहीं कराई और ठेकेदार की ओर से नगर परिषद का 70 लाख बकाया चल रहा है। नगर परिषद ने भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस मात्र देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पूरे मामले में नगर परिषद अधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं और इस मामले में कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउस मीटिंग में एक पार्षद ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, तो वहां बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। फतेहाबाद के 2 नंबर इलाके में एक कमरे से युवक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। दोनों की मौत गोली लगने से हुई है और पुलिस के मुताबिक युवक राहुल मथुरा का रहने वाला था, जबकि लड़की फरीदाबाद की ही रहने वाली थी। मकान मालिक ने बताया कि राहुल ने कुछ महीने पहले ही एक कमरा किराए पर लिया था और उसे बताया था कि उसकी सगाई हो चुकी है और जल्द ही शादी होने वाली है। उन्होंने बताया कि दोनों गुरुग्राम की किसी कंपनी में नौकरी करने जाते थे। मकान मालिक ने बताया कि सुबह पुलिस की टीम कमरे पर पहुंची तो कमरे में दोनों के शव मिले। कमरे में 2 कट्टे भी पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यमुनानगर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारकर लाश को स्टोर रूम में कब्र खोद कर दफना दिया। पत्नी अपने पति के गुम होने का नाटक करती रही और पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती रही और फिर आखिरकार पुलिस ने करीब 1 महीने बाद शव को स्टोर रूम से खुदाई कर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
रोहतक के सेक्टर 6 के पास गढ़ी बोहर के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविंद्र 2 दिन पहले अपने दोस्त दीपक के साथ चंडीगढ़ घूमने गया था और शहर में वापस आकर सेक्टर 6 के पास एक होटल में रुका था, जहां 3 युवक देर रात गन पॉइंट पर उसे होटल से बाहर ले गए और गोली मार दी। घटना की सूचना पर अर्बन स्टेट थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है और पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया है कि आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है। नारनौल में मंगलवार सुबह सड़क हादसे में पिता, बेटे और बेटी की मौत हो गई। हादसा गांव हमीदपुर में नदी के पास हुआ। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे, जिसे कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की खबर मिलते ही गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारनौल सिंघाना राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। चरखी दादरी के मानहेरू रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक डंपर सवार ने डंपर से 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में दोनों ही मौके पर जान गंवा बैठे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए डंपर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर फरार चालक की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।